कोयला हमेशा कोयला ही रहता है। हीरे को तराशा जा सकता है पर कोयला तो कोयला ही रहता है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उड़ान सपनों की विथ रीना चैनल। दोस्तों, आप सभी ने ये शब्द सुना होगा कोयला। कितनी बार कितने लोगों ने हमारे लिए भी इसको यूज़ किया होता है। ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो कोयला है, हीरा तो ये कभी बन ही नहीं सकता। इस तरह की बातें करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो नेगेटिव पर्सनालिटी होते हैं, वो नकारात्मक सोच वाले होते हैं। उनकी नज़र में कौन फिट बैठता है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका काम होता है ज्ञान दूसरों को बांटना। हमें नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो हमें ज्ञान बांटते हैं। उनका कहना होता है कि कोयला कोयला ही रहता है और तुमसे कुछ भी नहीं होना है, हीरे को तराशा जा सकता है। इस तरह की बातें बोल बोल के और जो लोग दूसरे को डीमोटिवेट करते हैं ना, ये नकारात्मक सोच वाले लोग, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। उनकी नज़र में आप कोयला हो, उनकी नज़र में आप हीरा नहीं हो। पता नहीं उनका नज़रिया कैसा है, हमें उनके नज़रिए से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी नज़र में आप कोयला हो। आपकी नज़र में आप कोयला नहीं हो, आपकी नज़र में आप हीरा ही हो। भगवान ने अगर आपको इस धरती पे जन्म दिया है ना, तो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, कुछ ना कुछ बड़ा काम करने के लिए जन्म दिया है। ऐसे ही भगवान हमें इस धरती पे नहीं लेकर के आए हैं। तो ऐसे लोगों की बातें बिल्कुल भी मत सुनिए। इन लोगों का काम ही होता है हमें डीमोटिवेट करना, हमें नीचा दिखाना। इस तरह की बातें बोल बोल के वो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। और हमारी भी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है पता है आपको? हमें अगर एक ने बोल दिया ये तुमसे नहीं होना, दूसरे ने बोल दिया अरे ये तेरे बस का नहीं है, तीसरे ने बोल दिया अरे नहीं। एक ही इंसान काफ़ी है हमें ऐसा कुछ बोलने के लिए। यहाँ तो तीन तीन चार चार लोगों ने बोल दिया, तो वहीं हमारा जो उत्साह होता है वो एकदम से डाउन हो जाता है और हमें भी ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया? आप वहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप वहीं वो काम करना छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि आपको किसी और ने बोला। अरे भाई, आप अपने आप के खुद के मालिक हैं। आप क्या हो, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। कोई इंसान आपसे थोड़े टाइम के लिए मिला है तो वो कैसे आपको बता सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। किसी की बातों में मत आइए और अपने आप को हीरा समझना चालू कर दीजिए। जहां आपने मन में बिठा लिया कि ये काम मुझसे नहीं होगा या ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है, डेफिनेटली वो काम आपसे नहीं होगा और वो आपके लिए टफ होता जाएगा, टफ और टफ होता जाएगा। जहां आपने ये सोचा कि ये काम मेरे लिए इजी है और मैं इजीली इसको कर सकता हूँ, वो काम आपके लिए इजी हो जाएगा। जो मन में आप बिठा लेते हैं ना, वो चीज़ आपके साथ होती जाती है। यकीन नहीं आ रहा हो तो ट्राई करके ज़रूर देखना। यहाँ पे मैं आपको एक कुछ छोटा सा एक उदाहरण, छोटा सा एक मेरे जीवन का एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी टीचर ने ये कहानी मुझे सुनाई थी। कहानी नहीं है, ये एक ओरिजिनल घटना है, उन्होंने उस वक्त बताया था। जब स्टार्टिंग में वो पढ़ाने के लिए जाती थी टीचर, तब उनकी भी एज बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी। तो उनको जब स्कूल में बहुत सारे बच्चे मिले तो एक बच्चा बहुत ही डल बच्चा था, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उस बच्चे के ऊपर कि क्या है ये, मतलब इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसको एक्स्ट्रा समझाना पड़ता था, उसको मस्ती से रोकना पड़ता था। उस बच्चे से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और बाकी सब बच्चे जब डिसेंट होते हैं और एक बच्चा ऐसा होता है, एक दो बच्चे ऐसे होते हैं ना, टीचर परेशान होते हैं उनसे कि अरे मतलब इसको कैसे टैकल करें। ऐसे में उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं इसको कुछ अगर बोलूँगी तो इस पर असर होगा। तो उन्होंने उसको बोलना चालू कर दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा पास होना भी मुश्किल है, तुम कुछ कर लो तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह की नेगेटिव चीज़ें उन्होंने उस बच्चे को बोलना चालू कर दी। उसमें भी वो चाहती थी कि ऐसा बोल बोल के मैं इसको सुधार लूँ, चेंज कर लूँ, लेकिन उन्होंने इस तरह से चिढ़ना और बोलना चालू कर दिया। कुछ टाइम के बाद, कुछ साल बीत गए, उसके बाद में जब मैम वहाँ से जा रही थी तो उनको एक बच्चे ने आके और उनके पैर छुए और बड़े प्यार से उनसे बोला कि मैम आप कैसे हो, ये वो।
उनको समझ में नहीं आया क्योंकि बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका था, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया ये कौन है। तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, उस बच्चे का नाम पूछा, तब उनको पता चला ये वही बच्चा है जिसको ये बचपन में बहुत ज़्यादा डांटती रहती थी। इसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी, वो पूछने से रुक नहीं पाई और उन्होंने पूछ लिया कि आजकल क्या कर रहे हो। तब उस बच्चे ने बताया कि मैं हीरे का व्यापारी हूँ और मेरा यहाँ हीरे का कारखाना है। मैम को इतनी ज़्यादा गिल्टी फील हुई, इतना ज़्यादा उनको ख़राब लगा और उन्होंने अपने मन में सोचा कि हे भगवान, ये वही बच्चा है जिसको मैं नेगेटिव चीज़ें बोलती रहती, जिसको मैं कुछ बोलती रहती थी, और यही बच्चा आज इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। तब उनको इतना फील हुआ कि वो उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। बच्चा हालांकि हर चीज़ भूल चुका था, उसकी नज़र में एक ही चीज़ थी, ये मेरी टीचर है, इन्होंने मुझे पढ़ाया है। वो सारी नेगेटिव चीज़ें भूल गया था और ये इसके लिए अच्छा भी है, तभी वो इतना आगे बढ़ पाया। तो दोस्तों, उन्होंने भी उस वक्त हमें यही बात बताई, कब कोई इंसान अपने जीवन में क्या अचीव कर ले उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। आप किसी की हरकतें, किसी की आदतें देख के, किसी की पढ़ाई देख के कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ये लाइफ में ये चीज़ नहीं करेगा। अगर वो इंसान ठान लेता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, किसी भी हालत में मुझे ये चीज़ करनी है, तो सारी प्रकृति, सारी जो कायनात होती है ना, वो उसको उस चीज़ से मिलाने में, अपने गोल तक पहुँचाने में उसके साथ लग जाती है। तो कभी भी किसी की भी बात से डिमोटिवेट मत होइए। कभी कोई आपको कुछ भी बोल दे, नेगेटिव चीज़ों को कभी भी दिमाग में मत बिठाइए। आपके अंदर वो शक्ति है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके पास पावर है, शक्ति है, 2 हाथ है, 2 पैर, सब कुछ आपके पास है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। किसी की भी नेगेटिव बात में मत आइए और प्लीज़ ऐसे इंसानों से बहुत दूर रहिए। ऐसे इंसानों की दोस्ती छोड़ दीजिए। ऐसे इंसान अगर आपके घर में भी है, आपके आसपास भी है, तो उनको इग्नोर करना चालू कर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।